दोस्तों आप सभी को नमस्कार। और जैसा कि आप सभी को पता है कि आज 31 मई 2023 है और विश्व तंबाकू विरोधी दिवस। दोस्तों तंबाकू जो इंसानों को बहुत नुकसान करता है, भारत में 13 लाख के करीब लोग मरते हैं और विश्व में 80 लाख के करीब लोग मर जाते हैं। तंबाकू से बहुत सारी बीमारियां जैसे टीबी, कैंसर और सांस की बीमारियां हो जाती हैं और इंसान जो धुएं का इस्तेमाल करते हैं उनके परिवार के सदस्यों को भी तंबाकू बहुत नुकसान करता है। आज हम सब शपथ लेते हैं इस अवसर पर कि ना तो हम तंबाकू का इस्तेमाल करेंगे और ना ही अपने परिचितों को, मित्रों को भी प्रेरित करेंगे कि तंबाकू का इस्तेमाल ना करें। तो सभी शपथ लें। हमारा भारत सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय सभी को प्रेरित करता है कि हम तंबाकू का सेवन ना करें। विश्व तंबाकू दिवस के इस अवसर पर मैं यह शपथ लेता हूं कि अपने जीवन में कभी भी किसी प्रकार का तंबाकू उत्पादों का सेवन नहीं करूंगा एवं अपने परिजनों, मित्रों या परिचितों को भी तंबाकू उत्पादों का सेवन नहीं करने के लिए प्रेरित करूंगा। इसके अलावा मैं अपने पर्यावरण को तंबाकू उत्पाद से होने वाले दुष्ट प्रभाव से बचाने में योगदान करूंगा। थैंक यू दोस्तों। तो दोस्तों आप सभी की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अब करीब आ जाओ कि मैं भी कभी तंबाकू का इस्तेमाल करता था और इतना करता था कि मैं चेन स्मोकर था। मैं बहुत तंबाकू का यूज़ करता था और एक दिन मुझे स्ट्रोक आया तो मैं छोड़ने की तो बहुत सालों से सोच रहा था, लेकिन मैं छोड़ नहीं पा रहा था। और दोस्तों 7 सितंबर 2018 की बात है। डॉक्टरों ने तो बार बार मना किया था कि मत करो, लेकिन मैं माना नहीं। स्ट्रोक आया तो बहुत डर लगा कि जीवन समाप्त ना हो जाए, क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारे काम करने हैं ये, और फिर मरने से तो सभी डरते हैं। तो मैंने उस दिन से फिर ये फैसला किया। मेरे बच्चे, मेरा परिवार मुझसे कहता था मत करो मत करो, बहुत सारे लोग कहते थे, लेकिन मैं सबको बहुत हल्के में लेता था। लेकिन इस बार मैंने फैसला कर लिया था कि मैं तंबाकू, और आईसीयू में रहा, हॉस्पिटल में रहा, वहाँ 5-7 दिन लगे, मिली नहीं। तो फिर वहीं से फैसला किया कि अब करनी भी नहीं है। वहाँ भी थोड़ा एफर्ट्स किया था मैंने कि कोई मेरा दोस्त आए और बीड़ी सिगरेट पिला दे, लेकिन उसके बाद मैंने यही सोचा खुद ही कि नहीं, मुझे नहीं करना है, क्योंकि एक मौका मिल रहा मुझे छोड़ने का, तो मुझे इसका इस्तेमाल। पहले 15 दिन, महीना बहुत दिक्कत हुई, तलब लगी, हुड़क लगी, क्रेविंग हुई, मुझे कुछ टूटन महसूस हुई दिमाग में, लेकिन मैंने ये फैसला कर लिया था कि नहीं, मैंने अब तंबाकू का इस्तेमाल। और दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे थे मेरे ग्रुप के अंदर जिन्होंने तंबाकू पर जीत हासिल की थी, तो मुझे भी लगा कि यार मुझे भी करना चाहिए। जब ये लोग कर सकते हैं तो जिन्होंने तंबाकू छोड़ा था उन्हें देख देख के मुझे बड़ा वो लगता था कि यार इन्होंने छोड़ दिया, मैं क्यों नहीं छोड़ रहा हूँ, ये मुझसे महान थोड़ी हैं, ये भी इंसान है, और तो मैं क्यों नहीं अपना फ़ायदा कर पा रहा हूँ। मेरा फ़ायदा तो जब ही होगा जब मैं छोड़ूंगा, जब मैं तंबाकू छोड़ूंगा, जब मैं नशा छोड़ूंगा। इनका फ़ायदा होना शुरू हो गया है और मेरा फ़ायदा अभी, क्योंकि मेरा फ़ायदा मैं सोच ही नहीं रहा हूँ। तो मैंने भी ये सोचा कि यार मैं भी तंबाकू को छोड़ दूंगा। और दोस्तों मैंने उस दिन के बाद तंबाकू का इस्तेमाल नहीं किया। मैं किसी तरह का कोई नशा तो पहले से ही नहीं करता। शराब, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, अफीम, गांजा, आप सभी जानते हैं इस बात को कि मैं 29वां साल मेरा रिकवरी में चल रहा है और तंबाकू छोड़े हुए भी मुझे 6 साल हो गए हैं। तो आप सभी को मैं ये प्रेरित करता हूँ इसके लिए कि मैं छोड़ सकता हूँ, आप भी छोड़ सकते हैं। बस ज़रूरत है एक फ़ैसला लेने की।
ज़रूरत है थोड़ी सी मेहनत करने की, ज़रूरत है कि किसी को अपनी प्रेरणा बनाएं, ज़रूरत है किसी को अपना मोटिवेट स्पीकर बनाएं कि वो एक ऐसा मोटिवेटर है, जब वो बोलता है तो मेरा मोटिवेशन आता है। और मेरे पास सद्बुद्धि है, आज मैं सोच सकता हूँ कि मेरा फ़ायदा क्या है। ठीक है, मैं नशे में उलझ गया था, लेकिन आज मैं सोच सकता हूँ पॉजिटिवली कि मुझे नशा मुक्त होना है, मुझे तंबाकू मुक्त। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि तंबाकू से लगभग 13 लाख मौत भारत में हो जाती हैं और 80 लाख के करीब पूरी दुनिया में लोग तंबाकू से मर जाते हैं। तंबाकू जो फेफड़ों की बहुत सारी बीमारियों को जन्म देता है, जैसे टीबी हो सकती है, सांस की बीमारियां हो सकती हैं, कैंसर हो सकता है फेफड़ों का, दिल की बीमारियां हो सकती हैं। और जो लोग दिल की बीमारी के पेशेंट होते हैं उनका खतरा बहुत ज़्यादा गुना बढ़ जाता है हार्ट अटैक आने का। तंबाकू का सेवन करने से अचानक कभी भी मृत्यु हो सकती है। तंबाकू का सेवन करने से दोस्तों निकोटीन बनता है। मैं आपको बताऊंगा कि तंबाकू का जो लोग सेवन करते हैं, होता क्या है, तंबाकू में एक निकोटीन निकलता है। क्या कहते हैं? निकोटीन कहते हैं। ये एक रसायन है और ऐसे 700 रसायन तंबाकू के अंदर निकलते हैं। मुख्य अगर हम बात करें टार या निकोटीन टार, ये हमारे दिमाग में डोपामाइन भी बनाता है। मतलब खुशियों के लिए जो रसायन जिम्मेदार हैं हमारे दिमाग में, तो ये जो रसायन बनते हैं, ये रसायन बनने से डोपामाइन बनता है। डोपामाइन हमारे को खुश करता है। हमारी जो खुशियाँ होती हैं उसके लिए जिम्मेदार एक रसायन है हमारे दिमाग में बनता है जो डोपामाइन बना देता है। निकोटीन से डोपामाइन बनता है, डोपामाइन से खुशियाँ बनती हैं। और हर बार जब हम बीड़ी सिगरेट नहीं पीते हैं, तंबाकू का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि यार कुछ मैं उदास हो रहा हूँ, मुझे कुछ चाहिए, मुझे कुछ। और बीड़ी सिगरेट तंबाकू को यूज़ करके हम थोड़ा सा फ्रेश या अच्छा फील करते हैं। वो इसीलिए करते हैं कि डोपामाइन हमारे अंदर आ जाता है और हमें थोड़ा सा अच्छा सा महसूस, और इसकी हमें बार बार ज़रूरत पड़ती है, दिन में बहुत बार ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमारी निर्भरता इसके ऊपर हो गई है। निकोटीन ने डोपामाइन बना दिया, डोपामाइन ने निर्भरता बना दी, और निर्भरता ने हमारी उस एक मानसिक रोग में तब्दील कर दिया। और मानसिक रोग में तब्दील होने के बाद वो अब हमें टूटन होती है, क्रेविंग होती है, अब हमें खींचता है वो। ये मनोविज्ञान हमारा ऐसे शुरू हो गया। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो लोग तंबाकू का यूज़ करते हैं उनमें मर्दानगी में भी कमी आ सकती है, महिलाओं में प्रजनन में भी कमियां आ सकती हैं, और होने वाले बच्चों को भी दुष्प्रभाव हो सकते हैं। तंबाकू का जो यूज़ करते हैं, बीड़ी सिगरेट का जो यूज़ करते हैं, उनके आसपास जो रहते हैं उनको भी, अगर वो 10 सिगरेट पीते हैं तो समझ लीजिए 2 सिगरेट उन्होंने भी पी लिए। एक ऑफिसर थे, उनकी पत्नी को कैंसर हुआ और बाद में पता लगा कि उनके पति चेंज स्मोकर थे, और उनकी वजह से, धुएं से उनकी पत्नी को और बच्चों को भी बीमारियां लग गई। तो तंबाकू आपको ही, मतलब सेकंड हैंड जो धुआं होता है वो आपके परिवार को भी और दूसरे लोगों को भी नुकसान पहुंचाता है, ये पक्की बात है। और दोस्तों, जितनी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, हर 6 मिनट में भारत में एक आदमी मर जाता है। 2780 के करीब लोग एक दिन में मर जाते हैं। तो ये एक खतरनाक पक्ष है तंबाकू का, और इसलिए मैं आप सबसे कह रहा हूं कि तंबाकू आज ही छोड़ें। मैंने आपको शपथ दिलाई है, मैंने आपको प्रतिज्ञा दिलाई है। मुझे नहीं पता आप इस पर कितने खरे उतरते हैं, कितना इसको मानते हैं, क्योंकि आज की जो आपकी स्थिति है, आपको लगता है कि एकमात्र सहारा यहाँ रहने का बीड़ी तो है। सेशन से पहले, सेशन के बाद, खाने से पहले, खाने के बाद, सोने से पहले, सोने के बाद हमें तंबाकू, हम सोचते हैं यार हमने नशा छोड़ दिया, कम से कम तंबाकू तो मत छुड़वाओ यार हमारा। तो ऐसा सोचते हैं, नहीं सोचते हैं? जोर से बताइए, हाँ या ना? क्या सोचते हैं कि यार हमारा तुमने नशा छुड़वा दिया, अब
आप तंबाकू तो मत छुड़वाओ यार। देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड तंबाकू से बनने वाला एक रसायन है जो बहुत ही खतरनाक है। और भी हज़ारों ऐसे रसायन हैं, सोइयों रसायन हैं। आर्सेनिक सीधा सीधा जहर होता है जो सिगरेट बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे रसायन सिगरेट बनाने में यूज़ किए जाते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं। जो गटर में गैस निकलती है वो भी कई सिगरेट्स को बनाने में यूज़ की जाती है। और बस हमें मालूम नहीं है। हमें ये मालूम है कि हमें अपना खालीपन, सूनापन ख़त्म करना है, डोपामाइन बनाना है, निर्भरता को ख़त्म करना है, बस पीना है। हम ये भूल जाते हैं। देखिए, जितने लोगों को बीमारियां नहीं हुई, क्या ये संभव है कि आगे भी नहीं होगी? बताइए, हाँ या ना? आगे हो सकती है या नहीं? हो सकती है। देखिए, ये मत सोचें कि मैंने इतने साल नशा कर लिया, मैंने बीड़ी सिगरेट तंबाकू इस्तेमाल कर लिया, मुझे कोई बीमारी। भाई साहब, कभी भी आपको, मैं टीबी हॉस्पिटल में काम करता हूँ, 80% लोग टीबी के मरीज तंबाकू और नशे के कारण टीबी का रोग लेके आते हैं। और टीबी हॉस्पिटल में आके पता लगता है कि इन्हें फेफड़े का कैंसर भी, इन्हें सांस की बीमारी भी, ब्रोंकाइट, इनको सांस की तकलीफ, अस्थमा भी है। अब भाई साहब, जब मल्टी ऑर्गन बॉडी के खराब हो जाएंगे तो फिर जिंदगी नहीं रहेगी। मेरी ज़िंदगी भी नरक और मेरे परिवार की भी। वो मेरी देखभाल में रहेगा। जो व्यक्ति हॉस्पिटल में होता है उसके साथ उसका परिवार भी सफ़र करता है। तो भाई साहब, मैं ये कह रहा हूँ आपसे सभी से, साथियों, दोस्तों, कि तंबाकू का आज ही विरोध करें। तंबाकू के लिए जो मैंने प्रतिज्ञा, जो मैंने शपथ आपको दिलाई है, आज ये कहें कि नहीं, मैं तंबाकू नहीं यूज़ करूँगा। एक सिगरेट से 8 मिनट के करीब उम्र कम हो जाती है। एक सिगरेट 8 मिनट के करीब उम्र कम करता है। ये आंकड़े मैं घर से बना के नहीं लाया हूं, सर्च करके WHO, यूनाइटेड नेशन, गूगल से निकाले गए आंकड़े हैं, सिद्ध हैं। वी नीड फूड, क्या स्लोगन है? सारे बोलिए, वी नीड फूड, नॉट टबैको, वी नीड फूड, नॉट टबैको। ये स्लोगन है। इसको एक बार रोके ना, दूसरी बना लो।